हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने सबा इब्राहिम का ब्लॉग देखा और वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स चल रहे थे स्पिल बी के लिए और रेडिट पे भी थे। तो मैंने स्पिल बी का भी सुना और स्पिल बी का सुनते समय या ये कह लो कि सुनने के बाद मुझे ये लगा कि ये स्क्रिप्टेड है, पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड। ऐसा लग रहा है उसे कोई स्क्रिप्ट दी गई हो, क्योंकि वो इनके व्लॉग्स को नहीं देखती है डेफिनेटली। और बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ पे वो अपने पॉडकास्ट बनाती हैं। तो ऑब्वियसली इनके डेली के व्लॉग्स जो कि मतलब ऑलमोस्ट डेली किसी न किसी का तो आता ही है, सबा का तो हमेशा से अल्टरनेट डे आता ही है, भाई-भाभी का भी आता है। उसको इतनी नॉलेज कैसे हो सकती है? और द वे शी वाज़ टॉकिंग अबाउट मेहर, सारा, रिज़ा, इन सबको उसने सेम प्लेटफ़ॉर्म पे रखा हुआ था। जबकि ऐसा नहीं है, सारा और रिज़ा में ज़मीन-आसमान का अंतर है। द वे इब्राहिम फैमिली ट्रीट्स सारा एंड द वे रिज़ा इज़ ट्रीटेड इज़ कंप्लीटली ऑपोज़िट। और वो ये इश्यूज़ रेज़ कर रही थी कि सबा इब्राहिम इज़ अनग्रेटफुल। भाई ये तो बहुत माइल्ड चीज़ है, बीइंग अनग्रेटफुल। वो बहुत टॉक्सिक है, वो सबको कंट्रोल करती है और उसने अपने रिलेटिव्स को लेबर की तरह बना रखा है। और उसने जो टाइटल डाला था ना कि यूजिंग रिलेटिव्स एज लेबरर्स, वो भी बाद में चेंज कर दिया, थंबनेल चेंज कर दिया। बाद में उसने इब्राहिम फैमिली एक्सपोज लिख दिया। और जिस तरीके से उसने शुरुआत की थी वीडियो की कि दीपिका कक्कर की ननद, तो उससे पता चल रहा था कि ये स्क्रिप्टेड है, या तो भैया दीपिका कक्कर बदला ले रही है, धीरे धीरे उसको अकल आ रही है, या शोएब ने भिजवाया है। शोएब का तो चांसेस कम लग रहे हैं, मुझे दीपिका के ऊपर डाउट ज्यादा लग रहा है। वैसे वो है काफी डम, दीपिका ने अपना ना दिमाग ना पैक करके रख दिया कहीं, पता नहीं कहाँ। वो अपना दिमाग यूज ही नहीं कर रही है। और अगर सोच लिया, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि चलो अगर उसने ऐसा किया है तो उसने बहुत सही किया है। लेकिन जो स्पिल पी का पॉडकास्ट था वो बहुत माइल्ड था। कुछ भी ऐसा उसने नहीं बोला जो हम इतने सालों से बोलते आ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं शायद ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। ओनली थिंग इज़ मेरी रीच बहुत कम है और इन लोगों की रीच ज़्यादा है, स्पिल बी की रीच ज़्यादा है ऑब्वियसली, मुझसे बहुत ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर्स हैं, उसको व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं ऑलरेडी। तो मेरे तो कभी आते ही नहीं। तो रीच ज़्यादा होने से एटलीस्ट लोगों को पता तो चलेगा कि हाँ, वो कर क्या रही है। लेकिन इसमें नेगेटिव बेनिफिट भी मिल जाता है इन लोगों को, क्योंकि जिन लोगों को नहीं भी पता ना ये कौन है, वो सोचेंगे चलो देख लेते हैं, जाके इनके व्लॉग देखते हैं कि क्या किस तरीके से वो लेबर की तरह यूज़ कर रही है। खैर उसमें नहीं जाते, लेकिन मैं ये कह रही थी जो स्पिल बी ने अपना पॉडकास्ट बनाया है, उसमें साफ पता चल रहा है कि वो स्क्रिप्टेड है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा डिफरेंसेस बाकी बच्चों में, डिफरेंसेस खालाओं में। अब नाज़ा खाला का ट्रीटमेंट बेटी खाला से बहुत डिफरेंट होता है। रेहान का ट्रीटमेंट रिज़ा से डिफरेंट होता है। रिज़ा का ट्रीटमेंट सारा से डिफरेंट होता है। ये सब तो हमें पता ही है, क्योंकि जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं ना सालों से, उनको असलियत पता है, उनको एक-एक चीज़ पता है। जो बाहर से आई है अचानक, वो एक स्क्रिप्ट पढ़ रही है एक पेज की और उसमें कोई इमोशन भी नहीं दिख रहा उसका। क्योंकि हमारे पॉडकास्टर्स के इमोशन बदल जाते हैं जब हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बारे में बात करते हैं तो वो मुझे बहुत ही ऐसा कुछ लगा नहीं कि उसने कुछ बात कही हो ऐसी। बट ये है, थोड़ी सी रीच ज्यादा है तो थोड़े से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी उसकी बात। आई होप उससे नेगेटिव इम्पैक्ट हो इनकी व्यूअरशिप में और व्यूज थोड़े से डाउन होए। पब्लिक इतनी ज्यादा बेवकूफ है अभी भी सबको ये लगता है कि सालू अपी बहुत ही महान इंसान है। इतने लोगों का खर्चा उठा रही है, इतने लोगों को संभाल रही है, इतने लोगों को घुमा फिरा रही है, खिला पिला रही है, खर्चा उठा रही है। इनके कमेंट्स पे लोग लड़ने आ जाते हैं। अगर कोई लिख देता है ना कि ये तुम अपनी खाला को ऐसे यूज कर रही हो, उनके बच्चों को ऐसे यूज कर रही हो, तो इनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो इनसे उन कमेंट्स पे लड़ने आ जाते हैं, ये कह के कि वो अपने खाला के बच्चों को पाल रहे हैं। और अगर कोई कहता है कि हैदर को बेटी खाला मतलब पूरे टाइम संभालती है, तो कहती है कि अरे रिजा रेहान को भी तो उनकी अम्मी ने पाला है। भाई पालना नहीं कहते उसे, नौकर बना के रखा गया है। अगर पालना होता, सेम ट्रीटमेंट दिया होता, अपना अपना बच्चा समझ के इन्होंने पाला होता ना, तो सबा और रिजा के साथ सेम ट्रीटमेंट होता। अगर रिजा जमीन पे सो रही है तो सालोपी भी जमीन पे सोती। अगर रिजा जूते चप्पल उठा के रख रही है तो सालोपी भी जूते चप्पल उठा के रख रही होती। तो वहां पे ऐसा ट्रीटमेंट नहीं था। तो ये कहना लोगों का बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है कि वो या तो इनके ब्लॉग्स देखते ही नहीं है, या उन्हें समझ ही नहीं आते, या फिर वो सब इनके पीआरस हैं जो ऐसे लोगों पे जा जाके कमेंट्स लिखते हैं ताकि पब्लिक शांत हो जाए। स्पिल बी ने जो थंबनेल लगाया था यूजिंग रिलेटिव्स एज लेबरर्स, वो क्यों हटाया? क्योंकि मुझे लगता है ये ज्यादा अप्रोप्रिएट थंबनेल टाइटल है।
बाद में उसने इब्राहिम फैमिली एक्सपोज़्ड। इब्राहिम फैमिली एक्सपोज़ में तो भैया दीपिका कक्कड़, शोएब इब्राहिम भी आते हैं, उनको भी एक्सपोज़ करो। तुमने तो बेसिकली सिर्फ़ सबा इब्राहिम की बात की ना, तो सबा इब्राहिम एक्सपोज़ लिखना चाहिए था ना। तो या तो दीपिका कक्कड़ ने एकदम करा होगा काम और फिर बाद में हो सकता है शोएब से झगड़ा हो गया उसका कि शोएब को लगा नहीं है तो मेरी बहन ही। तो दीपिका कक्कड़ ने फिर दोबारा से फिक्स करवाया हो कि भई टाइटल वाइटल चेंज कर दो, इट्स लाइक टू हार्श। तो फिर वो टाइटल चेंज हुआ है। मुझे नहीं पता क्या हुआ है लेकिन ये साफ स्क्रिप्टेड था, स्क्रिप्ट पढ़ के बोला गया था। इस लेडी को इस फैमिली के बारे में कोई समझ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि उसके सारे पॉडकास्ट ऐसे ही होते हैं, मैंने ज़्यादा नहीं सुने, शायद एक आध कभी रेयरली सुना होगा क्योंकि काफ़ी फेमस पॉडकास्टर है। वो बात और है कि इसका सारा कंटेंट रेडिट से ही आता है और लेकिन जो भी कर रही है चलो ठीक है, मुझे उसके वर्क में नहीं घुसना। बट इब्राहिम फैमिली पे जो इसने पॉडकास्ट बनाया है ये वाला, वो तो भैया बिल्कुल भी मैच नहीं करता। क्योंकि इस मतलब जो भी सब्जेक्ट पे तुम बना रहे हो ना, उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। इसमें साफ लग रहा था कि या तो इसे स्क्रिप्ट दी है और ये पढ़ के बोल रही है, शी इज़ जस्ट डूइंग हर वर्क, या फिर इसने इधर-उधर से कंटेंट उठा के चिपका लिया है और यूजिंग रिलेटिव्स एज़ लेबरर्स बोला, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बात की कि सही में लेबर की तरह यूज़ कर रही है, किस तरीके से यूज़ कर रही है विद प्रॉपर एग्ज़ाम्पल एंड ऑल, कुछ भी नहीं था। तो इन नटशेल काफ़ी डिसअपॉइंटिंग वीडियो था। तो बात करते हैं सबा इब्राहिम के ब्लॉग की। तो इसने दिखाया कि रेहान जा रहा है दिल्ली से बॉम्बे फ्लाइट से और कृष्णा भी साथ जा रहा है और ऐसे माताजी रो रही हैं, ऐसे आँसू बहा रही हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। और अंदर उसको बोला गया है भई कि तुम अगर फ्लाइट से जा रहे हो, इतना बड़ा कंटेंट है, मैं तुम्हें पे कर रही हूँ, तो भैया 2 मिनट का ब्लॉग तो मुझे तुमसे खींचना है। तो ऐसा नहीं कि तुम फ्री में जाओगे। तो भैया पूरी रिकॉर्डिंग हुई है, वो बोल रही है पीछे से वॉइस ओवर कि हमने बोला था घबराना मत, रोना मत। भाई छोटा बच्चा है क्या वो जो रोएगा? मतलब छोटे-छोटे बच्चे भी ट्रैवल करते हैं अलोन क्योंकि वहाँ पे उन्हें रिसीव करने के लिए कोई और खड़ा होता है या जो भी है। तो ट्रैवल करते हैं छोटे बच्चे भी। ये डेढ़ 2 घंटे की फ्लाइट है दिल्ली टू बॉम्बे। उसमें वो लड़का कुछ भी नहीं कह रहा, वो एक बार भी नहीं कह रहा कि मुझे डर लग रहा है। अगर वो कह रहा हो ना कि मुझे डर लग रहा है तो मेक सेंस कि चलो भई वो उसको कंसोल करे कि नहीं डरना मत। वो बंदा कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं जा रहा हूँ, को रो क्यों रहे हो? और ये नहीं डरना मत, घबराना मत और व्लॉग बनाते रहना, जो कुछ होए तुम्हारी लाइफ में व्लॉग बनाते रहना। कह रही हमने उसे बोला एक जगह बैठ मत जाना भैया, घूमते रहना इधर-उधर, पूरा एयरपोर्ट का व्लॉग चाहिए हमें, क्योंकि हम तुम पे पैसा खर्च कर रहे हैं। एक तो भाई-भाभी को शेड कर दिया कि देखो फ्लाइट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, फ्लाइट तो अगले दिन की कभी भी मिल जाती है और व्हिच इज़ राइट। भाई-भाभी ने जो ड्रामा किया ना, टिकट नहीं मिल रही है। भई टिकट अगर तुम्हें ट्रेन की नहीं मिल रही है, फ्लाइट की टिकट तो मिल ही सकती थी और ज़रूरी थोड़ी है कि तुम्हें प्यार दिखाने के लिए खुशामदीद के इनॉग्रेशन वाले दिन ही आना था। वैसे तो इनॉग्रेशन 2-3 दिन बाद हुआ था जब ये पहुँची थी। लेकिन फिर भी अगर चलो ये एक्सक्यूज़ मान लें कि टिकट्स नहीं मिल रहे थे, कहीं भी किसी भी फ्लाइट में नहीं मिल रही थी, ट्रेन में नहीं मिल रही थी, तो तुम 2 दिन बाद पहुँच सकते थे ना। देख के आओ भैया हो गया इनॉग्रेशन ठीक है कोई बात नहीं, रेस्टोरेंट तो खुला ही है, मिलो जाके बात करो, देखो। दोनों के दोनों दीपिका एंड शोएब जॉबलेस हैं, घर में बैठे हैं, काम कुछ भी नहीं है, व्लॉग तक नहीं बन रहे हैं उनसे। ज़बरदस्ती दीपिका एक वो कैफ़े में जाके अर्चना के कैफ़े में जाके चूरोस खा रही है, जबकि वो कह रही है कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ। मतलब कौन इतनी शुगर खाता है? शुगर वगैरह तो उनको बंद होती है क्योंकि उनसे इन्फेक्ट मतलब जो भी है, कैंसर सेल्स बढ़ने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे सबको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। शोएब सारे दिन घर में पड़ा रहता है, पता नहीं कौन-कौन सी मीटिंग करने जाता है, मीटिंग का आज तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। किससे मिलने जाता है, कौन-सी मीटिंग करने जाता है, वो कुछ नहीं बताता है। लेकिन ये वहाँ पे डल ही नहीं गए, ये चिढ़े हुए बैठे थे। एक तो बहन आगे निकल रही है भैया, वो तो सबको उल्लू बनाए जा रही है, बनाए जा रही है, बनाए जा रही है। और उधर से सारा कंटेंट यूज़ कर रही है माँ को, खाला को और पैसा खर्च करती नहीं है। अगर ये एक फुल टाइम नैनी हायर करें हैदर के लिए और एक फुल टाइम नैनी हायर करें अपने लिए क्योंकि इसको सँभालने के लिए भी तो एक इंसान चाहिए ना, तो 2 लोग चाहिए इसका घर चलाने के लिए और इसको चलाने के लिए, बच्चे सँभालने के लिए, 2 मिनिमम। तो 2 नैनी अगर ये हायर करें, तो इसको अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा और 24/7 की नैनी को तो मुझे लगता है 30-40 हज़ार देने पड़ेंगे और घर में रखने के लिए एक रूम भी देना पड़ेगा, ऐसे तो कोई आएगा नहीं। तो यहाँ तो इसे 5-5 हज़ार भी नहीं देती होगी मुझे लगता है ये। बस उल्टा-सीधा छोटा-मोटा सामान पकड़ा दिया और उनको लेके घूमती रहेगी और नैनी अगर कोई आ भी गई ना, तो ये नहीं कि इनके साथ लोखंड वाला मार्केट में घूमेगी, हर जगह जाएगी, जहाँ मर्ज़ी व्लॉग बनाने के लिए चल पड़ेगी दिन-रात 24 घंटे। तो ये पैसा भी नहीं खर्च करती है, रिश्तेदारों को बिल्कुल यूज़ कर रखा है और व्लॉग पे व्लॉग बना रही है। तो भाई तो चिढ़ेगा ही ना और भाई सारा खर्चा उठा रहा है।
भाई अपनी माँ के लिए घर खरीद रहा है, भाई माँ का खर्चा दे रहा है, भाई पिताजी का खर्चा उठा रहा है, ये महारानी जी सबको फ्री में यूज़ कर रही है, घुमा रही है, फिरा रही है, उन पे एहसान जता रही है, हमारा बड़ा मन था, अम्मी को दिल्ली घुमाएँ, अम्मी को जामा मस्जिद घुमाएँ। बेटी खाला के बारे में एक बार भी बात नहीं की, हमारा बड़ा मन था बेटी खाला को घुमाएँ, बेटी खाला को हम जामा मस्जिद घुमाएँ, नहीं, अब बेटी खाला साइड में हो गई हैं। जब ये वापस अपने घर आएगी, तो माताजी तो नीचे चली जाएँगी, तब बेटी खाला को खुश करना पड़ेगा इसे, क्योंकि फिर तो बेटी खाला का मुँह चढ़ जाएगा ना, अभी बेटी खाला का पूरे ट्रिप पे मुँह सूजा हुआ है। बेटी खाला को समझ आ गया, समझ तो पहले भी आ गया था, लेकिन अब समझ क्लियर आ गया कि अपनी माँ का हाथ पकड़ के चलती है, उन्हीं से पूछती रहती है कि क्या खाओगे? ये घुमाना है तुम्हें, मेरा बड़ी तमन्ना थी, ये था, वो था। बेटी खाला पीछे-पीछे बच्चा लेके चलती रहती है। तो बेटी खाला का मुँह उतरा हुआ है और घर जाते ही बेटी खाला ये बनाते हैं रेज़ा, चलो एक रेसिपी बनाते हैं। अरे बेटी खाला, रेज़ा के तो ना 1.5 मिलियन व्यूज़ मिल गए हैं रेज़ा को, रेज़ा तो बड़ी फ़ेमस हो गई है। बेटी खाला देखो, रेज़ा के लिए ना फ्री का गिफ्ट आया है। तो वैसे बेटी खाला को मस्का लगा देगी। तो भाई साहब और भाभी जी देखो बिल्कुल सड़े पड़े हैं इन लोगों की हरकतों से। और इस तरह की अगर कोई चैनल वाला, बड़ा चैनल वाला इस तरह की न्यूज़ फैलाएगा कि इब्राहिम फैमिली अपने रिश्तेदारों को इस तरह से यूज़ करती है, तो शोएब और दीपिका का नाम खराब होगा ही होगा। ऑब्वियसली वो बात और है कि इनका इंडस्ट्री में वैसे कोई पूछता नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें लगता है ना कि हमारी एक इमेज है अभी भी, तो वो खराब होएगी। तो इस वजह से उन्हें और गुस्सा आता होगा, लेकिन कर कुछ सकते नहीं। कर सकते हैं, लेकिन करना चाहते नहीं, ये बेवकूफ़ हैं। वही है, जब किसी इंसान के पास एक पावर होती है कुछ करने की, अपनी लाइफ चेंज करने की, अपने आप को बेटर बनाने की, या अगर कोई बंदा परेशान हो रहा है किसी वजह से, उस चीज़ को फिक्स करने की, और अगर वो ना करे और परेशान ही होता चला जाए ना, तो फिर तो वो बंदा सही है, वो डिज़र्व करता है फिर। क्योंकि हर किसी को मौका नहीं मिलता, हर किसी के पास पावर नहीं होती है वो सब करने की। इस केस में शोएब इब्राहिम और दीपिका के पास पावर है। बहुत सारे चीज़ें हैं जिसे वो कर सकता है, क्योंकि जब तक सालों अपी इस बिल्डिंग में रह रही है, तब तक ये लोग कुछ कर नहीं पाएँगे। ये लोग अपने ब्लॉग्स नहीं बना पाएँगे, अपनी माताजी को यूज़ नहीं कर पाएँगे और ये यूज़ हुए जा रहे हैं, जबकि एक्सपेंसेस ये बियर कर रहे हैं। ख़ैर अभी इन लोगों के बारे में बात करेंगे तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सिंपली अगर ये मूव आउट कर दें यहाँ से और किसी बेटर जगह चले जाएँ, अपनी माताजी को लेके, पिताजी को लेके, तो ये लोग ना अपना लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा अच्छा कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि कहाँ मूव हुए, क्या कर रहे हैं, कुछ तो मतलब लाइफ़ में चेंज आएगा इनके। अदरवाइज़ ये सिर्फ़ सल्क करते रहेंगे अपने 5 बीएचके में बैठ के। तो एनीवेज़ कंटिन्यू करते हैं सबा का ब्लॉग। तो यहाँ पे इसने, रेहान ने और कृष्णा ने पूरा ब्लॉग बनाया कि कैसे प्लेन में बैठा है, कैसे प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, कैसे लैंड कर रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब कुछ दिखाया, कैसे हम वापस मुंबई पहुँच गए। तो पूरा इसको व्लॉग करना पड़ा, क्योंकि सालू अप्पी जी का ऑर्डर आया कि फ्री में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो बात और है कि हम पूरे टाइम तुम्हें जताते रहेंगे कि हम तुम्हें पाल रहे हैं, लेकिन तुम हमारे लिए कंटेंट हो, तुम हमारी रोज़ी-रोटी चला रहे हो, क्योंकि अगर तुम व्लॉग नहीं बनाओगे तो मैं क्या दिखाऊँगी? तो तुम हमारी रोज़ी-रोटी चला रहे हो, हम तुम्हारी रोज़ी-रोटी नहीं चला रहे हैं। और यही बात मुझे सबसे इरिटेटिंग लगती है कि आज के ज़माने में ये लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पाए हैं? रेहान, बेटी खाला, रिज़ा, ये क्यों नहीं समझ पाए हैं? इतने बेवकूफ़ कैसे बने हुए हैं? मतलब आज के ज़माने में कौन इतना बेवकूफ़ होता है? मतलब जो गाँव के लोग होते हैं ना, बिल्कुल गाँव-गाँव के, उनको भी अकल होती है कि पैसा कैसे बन रहा है इनका। उनको भी समझ आता है कि पैसा बन हमसे रहा है, तो हम खुद ही ना बना लें। खैर कंटिन्यू करते हैं सबा का व्लॉग, वरना तो फिर मेरे इमोशन ऊपर-नीचे होने लग जाते हैं। तो वही तो मैं कह रही थी, स्पिलबी का मतलब इमोशनलेस ऐसे स्पीच थी कि मैंने कहा नहीं भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम इस टॉपिक को छोड़ दो। ये ये वाला टॉपिक मत कवर करो तुम, इब्राहिम फैमिली को छोड़ दो। बाकी जिस मर्ज़ी में बनाओ, वरना इब्राहिम फैमिली में बनाओगे तो फुल इमोशन से बनाओ। जहाँ जिसको गाली पड़नी चाहिए, उसको इमोशन आना चाहिए। तो यहाँ सनी अलग। ये अभी मुंबई वाला ब्लॉग शुरू हो गया। फ्रेंड अभी हम जा रहे हैं यहाँ वापस मुंबई, और देखो सालू कितने अच्छे हैं, सालू देखो सब लोग बैठे हुए हैं, पंचायत कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, मेरी माँ की बट चलता है। और देखो रिजा हमारी दूसरी अम्मी जो है ना, हमारे हैदर की दूसरी अम्मी, वो हैदर उसको संभाल रही है। उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी है, हमने सोचा कि उसको रहना तो हमारे घर में ही है, पड़े रहना है जमीन पे, चटाई बिछा बिछा के वहीं सोना है, तो क्यों पढ़ाई लिखाई में पैसा बर्बाद करना, टाइम बर्बाद करना, इतने में तो हैदर को संभाल सकती है। यहाँ पे दोनों पति पत्नी आके एक दूसरे की तारीफें, भाई एक दूसरे की तारीफें, मतलब तारीफ के काबिल कोई भी नहीं है। सनी का हुलिया ऐसा हुआ पड़ा है, मतलब आधे से ज्यादा गंजा हो चुका है इंसान, लेकिन तारीफों के पुल ऐसे बांधेगा वो उसको। फ्रेंड सनी ने हमारे साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया फ्रेंड, और पीछे रिजा बच्चा संभाल रही है। भाई तुम्हारा काम है अपना बच्चा संभालना, वो उसको संभाल लो पहले। एक दूसरे की तारीफों के पुल बाद में बांध लेना।
वो अलग की फ्रेंड, लेकिन सनी बहुत बिजी थे। एक तरफ तुम कह रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो कि सनी ने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, फिर तुम खुद ही उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि बहुत बिजी थे। तुम ये पहले सोच लो ना, कहना क्या चाहते हो। वो अलग, नहीं फ्रेंड, इस टाइम मेरा सभा को तारीफ करने का हक है, फ्रेंड मैं बहुत बिजी था, फ्रेंड देखो सालों को, देखो एक बच्चा छोटा छोटा, और उसके बाद अम्मी और नानी और फिर रिजा, इन सबको संभाला उसने, उन सबको लेके घूम रही फिर रही है, फ्रेंड मेरे पास टाइम नहीं है, देखो सालों कितनी अच्छी है, सब कुछ करती है, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है। अरे नहीं फ्रेंड, ऐसी बात नहीं है, फिर खुद ही नहीं नहीं, वो तो करना ही पड़ता है ना, हिम्मत रखनी पड़ती है। अगर तुम अब बिजी हो तो फिर मुझे हिम्मत रखनी पड़ेगी, फिर मुझे कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। और उधर सनी, फ्रेंड मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मेरा मन तो बहुत था सालों के साथ घूमने का, लेकिन फ्रेंड मैं आजकल बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे को बहुत लाइमलाइट मिल रही है, बहुत सारी लड़कियां खुशामदीद के सामने लाइन लगा के खड़ी रहती है, फ्रेंड मैं फिर उनके सामने बोल देता हूँ साल वो पे बिजी है, हैदर रो रहा है, उसको फीड करा रही है, तुम मेरे से बात कर लो। फिर फ्रेंड मैं उनसे आगे नंबर एक्सचेंज कर लेता हूँ, उनके साथ सेल्फी ले लेता हूँ, फ्रेंड उनके साथ इंस्टाग्राम में एक दूसरे को फॉलो कर लेते हैं फ्रेंड। अब मैंने मस्त टाइम पास करने का जुगाड़ कर लिया है, मुंबई जाऊंगा, उसके बाद दिल्ली आऊंगा, उन सबको अपना फोन नंबर दे दिया, कहा देखो मेरे से कॉन्टैक्ट बनाए रखना, और साल ओपी को तो भूल जाओ, अभी मैं ही सबसे बड़ा सेलिब्रिटी हूँ इब्राहिम फैमिली में, बाकी सबके ब्लॉगिंग का करियर तो बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है, देखो हमारा ये चल रहा है फ्रेंड, मैं बहुत खुश हूँ दिल्ली आके। फ्रेंड सालों से जो एक हफ्ता छुटकारा मिला है मुझे, मेरे को तो ऐसा जीने का सहारा सा मिल गया फ्रेंड, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं अपनी खुशी किस तरह से बताऊं। और ये फ्रेंड, हमें तो भूल ही गए थे, हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, एनिवर्सरी आने वाली है, हम जल्दी जल्दी बता देते हैं, जिस जिसका फ्री का सामान हमें देना है। फ्रेंड हमें तो थर्ड एनिवर्सरी में ही भूल गए, हम लोग तो एक दूसरे से इतना पक चुके हैं कि हम भूल ही गए। भैया ये लोग ऐसे हैं कि कभी भी सोए कभी भी उठे, इनकी लाइफ में कोई रूटीन ही नहीं है, इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है ना, इनका इन्हें पता कब संडे कब मंडे, बस ये है कि हर रोज उठो और टाइम पे 2-3 बजे उठो, वो जैसे होता है ना गाय भैंसों की तरह चढ़ लो, पड़े रहो, फिर घूमने निकल जाओ रात को, फिर दिन में आ जाओ, तो इन्हें पता ही नहीं कि कब संडे कब मंडे कब कौन सी डेट चल रही है, बस तो ऐसी लाइफ जी रहे हैं। उधर माँ बेटी, वहाँ रिजा और बेटी खाला दोनों बच्चा संभालने में लगे हैं, और ये अपने एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधने में लगे हुए हैं। और इतने बड़े बड़े झूठ बोले थे इन्होंने कि हम तो मोहदा जाएंगे और नाजा खाला आएंगी दिवाली पे, मुझे लगता है आधे झूठ ना ऐसे ही बोल देते होंगे, क्योंकि एक हाइप बन जाएगा जब नाज़ा खाला और सारा को वेट, मतलब जो पसंद करते हैं वो वेट कर रहे होंगे कि अभी सारा आएगी, इसके ब्लॉग देखेंगे, लेकिन सारा तो आई नहीं। अच्छा, इसी के ब्लॉग में किसी ने कमेंट लिखा है कि आप 31st को थे, मतलब 31st को निकले थे और सनी भाई ने बोल दिया था कि हम तो 29th को जा रहे हैं, लेकिन आप 31st को गए हैं, आप लोग झूठ बोलते हैं, ये वह, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे आपसे मिलना था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने कहा भाई तुम लोग कैसे लोग हो, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला कि इतने डाई हार्ड फैन बने बैठे, तुम्हें आज तक ये नहीं पता चल रहा कि कैसे भोले लोगो, नादान लोगो, बेवकूफ लोगो हो क्या तुम, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि ये लोग कितने झूठे मक्कार हैं। ये हम तो 2 बच्चे पाल रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हम तो इनकी एजुकेशन का खर्चा उठा रहे हैं, एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है। शोएब भाई अलग, हम रेजा को इसलिए लाए हैं क्योंकि रेजा तो लड़की है ना, तो फिर लड़कियों को तो और थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ये स्ट्रांग है? तुमने 20 साल की लड़की कर दी, उसको 25 बीमारियां दे दी, उसको 150 किलो का बना दिया है, वो 2 सेंटेंस किसी के सामने बोल नहीं पाती है, पढ़ाई लिखाई इसकी छुड़वा दी है तुमने, तो ये तुमने कॉन्फिडेंट बनाया है, नौकर बना के रखा हुआ है अपनी बहन के बच्चे का। और तभी भी शोएब इब्राहिम चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि अगर सबा को गालियां पड़ेगी तो शोएब को भी पड़ेगी, क्योंकि मुंबई में वही लेके आया था, दीपिका और शोएब भी लेके आए थे। जब इनके पुराने ब्लॉग देख लो ना, बड़े महान बन रहे थे, हम तो ये हम तो वो, हमारा लेवल ये है भैया, तुम्हारा लेवल ये है। और जो उनको मिल रहा है ना, जो वो सल्क करे 5 बीएचके में बैठ के, तो बिल्कुल उनको सही उनका कर्मा मिल रहा है, और इसको भी मिलेगा, ऐसा नहीं कोई बच पाएगी, ये नहीं बच पाएगी। और इसका बुरा हाल उनसे भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसने वो चीज देखी है जो इसने जिंदगी में कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी अपने आप से, क्योंकि ये ना ये पढ़ी लिखी है, ना इसे बोलना आता, ना इसे कोई फैशनिस्टा है, ना मतलब इसे किसी भी चीज की सेंस है, ना इसका कोई लाइफस्टाइल है, मतलब कोई भी टैलेंट नहीं है। कुकिंग नहीं कर सकती, कहीं आ जा नहीं सकती, ऐसा कोई है नहीं कि ट्रैवल ब्लॉगर बन जाए कि इंडिपेंडेंटली कहीं ट्रैवलिंग कर सके, ना कोई बाकी कोई स्किल है कि भाई ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, डांस कुछ सिखा सके, मतलब कुछ भी तो नहीं आता, कुछ भी धेले की मतलब अकल नहीं है इसमें। तो 4 आदमियों के सहारे तो ये चलती है, मतलब 4 लोग इसके आस-पास हों तब ये घर से निकल सकती है, अकेले तो कहीं जाती ही नहीं है। तो मतलब ये इसका बहुत बुरा हाल होने वाला है, जब इसके यूट्यूब का करियर डाउन होएगा ना, तो ये मैनेज नहीं कर पाएगी, सँभाल नहीं पाएगी अपने आप को, अपना पागलपन, और सनी को तो और पागल कर देगी। मतलब सब कुछ होते-होते सनी आधा पागल हो चुका है। तो जब सोचो
इसका ये सब खत्म हो जाएगा तो सनी का क्या हाल होगा। सनी तो सबसे पहले अपनी बोरिया बिस्तर बांध के भाग लेगा। यहाँ पे सनी कहता, फ्रेंड हमारी एनिवर्सरी है, फ्रेंड मैं चाहता हूँ सालू अपनी पसंद से एक ड्रेस खरीदे, सालू तू अपनी पसंद से ड्रेस खरीदे, मैं दिलाऊंगा तुझे। अरे भाई तुम्हारे पास पैसा आया कहाँ से? खुशामदीद का रेस्टोरेंट जो खोला है वो तो चल नहीं रहा अभी, नया वाला ना पुराना वाला चल रहा। ब्लॉगिंग का सारा पैसा सबा इब्राहिम खा जाती है, तो बस गुटके के पैसे मिलते हैं इसे, पॉकेट मनी, अपने गुटके के पैसे बचा बचा के इससे ड्रेस खरीदवाएगा क्या इसके लिए। और सालू जी, फ्रेंड हमने सोचा है हम सनी से इतने खुश हैं, हम सनी को जाके थार दिला देंगे, सनी ने बोला है कि मैं इस एनिवर्सरी पे थार लूंगा, तो फिर हम उसे थार दिला देंगे। अच्छा, नेहा फैजी ने बताया कि इसकी सिस्टर इन लॉ आने वाली है, इनफैक्ट आ चुकी है, 29 को आने वाली थी, तो वो इंडिया आ चुकी है। तो सनी क्यों नहीं जा रहा अपनी बहन से मिलने, दिल्ली आया हुआ है। और दिल्ली से मौदा तो पास ही है, ये वापस मुंबई आ चुका है, बेशर्म इंसान। इन्हें यहीं से जाना चाहिए था ना मौदा, बाकी लोगों को भेज देते ट्रेन से। रिजा है, बेटी खाला है और माता जी हैं, वो आ जाते हैं मुंबई वापस, और ये लोग, इन लोगों को जाना चाहिए था मौदा, लेकिन नहीं, ये वापस आ गए हैं। और या तो अपनी सिस्टर इन लॉ को बुलाना चाहिए था ना, उन्हें भी रखती होटल में 4-5 दिन, दिखाती अपना खुशामदीद। लेकिन नहीं, इसको अपनी सिस्टर इन लॉ को कोई मतलब वैल्यू देनी ही नहीं है। ये वापस आ गए हैं और ये मौदा जाएगी बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट लेने जाएगी 2-4 दिन, उसमें भी बेटी खाला साथ जाएंगी देखना। और इसका बस चले तो अम्मी को भी ले जाएंगी टाइम पास के लिए, क्योंकि बेटी खाला तो घर चाहिए, खुला हुआ घर, और वहाँ बेटी खाला बच्चा संभाले, और माता जी इसे गप्पे मारेंगी, चुगली करेगी सब इधर उधर की। तो लेके तो जाएगी बेटी खाला को, ऑब्वियसली अपने दम पे तो ये बच्चा लेके जा ही नहीं सकती, इतनी हिम्मत है ही नहीं। ऊपर से इसका मौदा में मन नहीं लगता, तो इसको बेटी खाला चाहिए। अब हो सकता है रिजा को भी साथ ले चले, माता जी को भी साथ ले चले, और नानी को भी साथ ले चले, कि नानी को तो वहां छोड़ के भी तो आना है। अब ये चल पड़े घूमने। अब सबा इब्राहिम का आप कभी भी ध्यान से देखना कि अपना ना साइड पोज नहीं देती है कैमरे पे, क्योंकि ये भैया बहुत ही भयंकर तरीके से फैली हुई है, तो जनरली फ्रंट वाला पोज देती है। तो यहाँ पे अब बेटी खाला का भैया ड्यूटी है बच्चा संभालने की। जब सबा इब्राहिम सिर्फ कार में थोड़ी देर बच्चा पकड़ती है, या फिर थोड़ी सी देर व्लॉगिंग के लिए पकड़ती है, पूरे टाइम बैकग्राउंड में बेटी खाला ही बच्चा लेके चलती है। अब बेटी खाला थक चुकी है, पक चुकी है, उनके घुटने उठने सब जवाब दे चुके हैं, लेकिन पता नहीं कितनी बेवकूफ लेडी है ये, कि कोई स्टैंड ले ही नहीं रही है, ना अपने लिए ले रही है, ना अपने बच्चों के लिए ले रही है। बहुत सारी लेडीज होती है कि अपने लिए फिर भी वो गिव अप कर देती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू देयर किड्स दे ऑलवेज मेक अ पॉइंट कि बच्चे एक्सप्लॉइट ना हो। लेकिन जहाँ तो भैया उल्टा ही हिसाब है। और सालों पे कार में बैठते ही बच्चा लेके बैठ गई थी, फ्रेंड्स हमें तो हम डिसाइड कर रहे हैं कौन ऑटो में जाएगा कौन कार में जाएगा, इतनी बड़ी कार ली, हमने कहा बेटी का लो पीछे बैठ जाओ, घुस के ऐसे जैसे कृष्णा विष्णा बैठे रहते हैं, तुम्हारा बेटा बैठा रहता है, ऐसे बैठ जाओ। बेटी खाला ने बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, हम तो ऑटो में जाएंगे, थोड़ी सांस तो आएगी, तुम्हारे पीछे बैठ जाएंगे, बस तुम और माता जी ऐसे बातें करते रहोगे, सड़ाओगे हमें, बातों से पकाओगे हमें, और हैदर भी दे दोगे गोदी में, थोड़ी देर तो शांति से हम जी ले, थोड़ा देर 15 मिनट तो बिना हैदर के चैन से बैठ जाएं, हमारे हाथ टूट गए हैं हैदर को संभालते संभालते। तो बेटी खाला ने डिसाइड किया कि भैया वो ऑटो से ही जाएंगी। अब ये देखो इस टाइम दिन निकला हुआ है, ये पता नहीं कहाँ गए, जो बीच का वाला पार्ट इन्होंने दिखाया नहीं, हो सकता है खाना वाना ठूसने गए होंगे, बैठ के इन्होंने खाया होगा दबा के। फिर उसके बाद दिखा रही है कि फ्रेंड्स हम ना चांदनी चौक जा रहे हैं। अब ये चांदनी चौक जा रहे हैं, ऊपर से सनी नहीं गया, क्योंकि सनी का तो काम है भैया, रेस्टोरेंट के काम है, तो वही सालू जी महान, जो बहुत इंडिपेंडेंट लेडी हो चुकी हैं, स्ट्रांग लेडी हो चुकी हैं, जो अपने पूरे खानदान को घुमा फिरा रही हैं सिंगल हैंडेडली, वो इनको लेके गई है चांदनी चौक। और चांदनी चौक मैं एक ही बार गई हूँ, देखो मैं दिल्ली में रहती थी, खैर दिल्ली में तभी भी चांदनी चौक एक ही बार गई हूँ, क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पे, छोटी छोटी शॉप्स है, बड़ी भी हैं, क्योंकि चांदनी चौक वाले फिर मुझसे फाइट करेंगे, बड़ी नहीं है क्यों, छोटी छोटी शॉप्स है, पतली पतली गलियां हैं, बहुत रिक्शे चलते हैं, लोग सर पे सामान उठा उठा के, कपड़ों के मार्केट है जैसे, तो वहां सामान उठा उठा के चलते रहते हैं, इतने वायर्स हैं, बंदर भी हैं, जी हाँ बंदर भी हैं वहाँ पे। तो वो बहुत कंजेस्टेड मार्केट है वहाँ पे, अनलेस तुम्हें सही में शॉपिंग करनी हो तो तुम जाओ वहाँ पे, टाइम पास करने के लिए, घूमने के लिए जाने का कोई पॉइंट है नहीं। और ये 4 लेडीज जिनमें से चला किसी से नहीं जा रहा है, चारों की चारों, सोचो नानी को लेके गई है, नानी को क्या मतलब था लेके जाने का चांदनी चौक में, जहाँ पे रिक्शे विक्शे भी मतलब इतने नहीं चलेंगे, वहां उतार देंगे तुम्हें, उसके बाद तुम्हें ना पता जाना कहाँ है, करना क्या है, चल पड़े जी, वो भी अंधेरे में। जब तक ये पहुंचे थे वहां रात हो चुकी थी। और माता जी से बिना सपोर्ट के चला नहीं जाता, नानी तो वैसे बेचारी इतनी एजेड है, बेटी खाला बच्चा लेके सारे टाइम चलती रहेंगी। ये बच्चा जो रिक्शा टाइप होता है ना, उसमें ई रिक्शा,
उसमें बच्चा सो भी गया है। अब इसे कैप तो लगा ली क्योंकि पिछली बार गालियाँ पड़ी थी, लेकिन बच्चा देखो बेचारा सो रहा है, उसको सोते हुए बच्चे को लेके बैठी हुई है, हवा भी चल रही होगी, अनकंफर्टेबल भी बच्चा हो रहा होगा, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसको ब्लॉग बनाना है भई ब्लॉग। और लेना क्या है? लेना कुछ नहीं है, ऐसा कोई अर्जेंट नहीं लेना, बस टाइम पास करना है। और रिज़ा ने वो ड्रेस पहनी है जो इसने पिंक और ऑरेंज कलर की लेके आई थी ना, वो ड्रेस पहनी है। कितनी बुरी, कितनी झटांक पिंक लग रही है और बहुत ही बुरी, ऊपर से लिपस्टिक अलग लगा ली। भई जैसे होता है ना रामलीला में मेकअप करते हैं लोग वैसा। और फिर मैं बोलूँगी वो रावण लगती है मुझे तो कई बार। और यहाँ पे वो हमें तो गुरुद्वारे वाली गली में जाना था, अब रिक्शा वाले ने कहीं उतार दिया होगा, रिक्शा वाले को भी समझ आ गया होगा ये पहली बार आए हैं, नौसिखिए से इन्हें कुछ पता-वता है नहीं, पक गया होगा। कभी बोल रही होगी यहाँ जाना है, कभी बोल रही होगी वहाँ जाना है। हो सकता है इसने इंस्टा रील पे कहीं देख ली होगी, या हो सकता है हाई चांसेस हैं कि इसने कोई रील-वील देखी होगी, कहीं किसी से कमिटमेंट हुआ हो कि हम तुम्हारी शॉप में आके कपड़े खरीद लेंगे, कोलैबोरेशन डाल देंगे और इंस्टा रील बना के डाल देंगे, हमें फ्री में कपड़े दे देना, वो सब हुआ हो। और इसी चक्कर में पूरी ये पलटन लेके निकली हो और उसको वो शॉप मिली ही नहीं हो। अब वहाँ पे ये लोग पैदल चल रहे हैं, सोचो पैदल भटक रहे हैं, इनकी हालत हो गई टाइट। और माताजी ने तो सालू को डाँट दिया होगा क्योंकि बाकी 2 नौकरानियाँ उनके बस का तो है नहीं कुछ भी सालू जी के अगेंस्ट आवाज़ उठाना, तो माताजी ने तो थोड़ा सुना दिया होगा। सोचो नानी, नानी कैसे चल रही होंगी? और माताजी भैया किसका सहारा लेके चल रही होंगी? कह रही, "फ्रेंड हम अकेले जा रहे हैं, हमारे पास लड़के भी नहीं हैं।" अब आ गई अकल, पहले तो बड़ी बनती थी मैं तो बड़ी इंडिपेंडेंट वुमन हूँ। ये भाई ये अपने दम पे कुछ नहीं उखाड़ सकती, महीना नहीं चला सकती अपनी ब्लॉगिंग। 35 साल की लेडी है ये, एक बच्चे की माँ भी बन गई है। लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, कितना ट्रैवलिंग करते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन इसके बस का कुछ नहीं है, चला जाता नहीं है, हाँ फलक जाती है। माता जी को साथ ले लिया, नानी को साथ ले लिया, बेटी खाला और रिज़ा। मतलब 4 5 लेडीज़ चल पड़ी और एक छोटा बच्चा। किसी में हिम्मत नहीं है चलने की, ना उठने की, ना बैठने की। बेटी खाला की तो हालत ही खराब हो गई होगी। मुझे लग रहा है बेटी खाला को ना अब थोड़ा-सा ना बेवकूफ़ औरत है। कोई इनका भाई-बहन सपोर्ट करता नहीं है, लगता है इन्हें कोई समझाता भी नहीं है कि भैया अपने घर जाओ, बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पड़े हुए हो, मौदा में तुमने घर बनाया हुआ है, वहाँ जाओ, वहाँ रहो इज़्ज़त से, यहाँ पड़े हुए हैं बेवकूफ़ों की तरह। सही में मेरा इतना गुस्सा आता है कि क्या करें भई। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने ऐसा हो गया, फ्रेंड यहाँ पे थक गए, हमें पता नहीं था, पूरा ही अपना विक्टिम बनेगी कि भैया मैं तो बहुत भोली हूँ, मासूम हूँ। भैया तुम भोले मासूम नहीं है, तुम महाबेवकूफ़ गधे हो। फिर हमें सनी को बुलाना पड़ा, हम तो हमारा तो सनी के बिना काम ही नहीं चलता। सुबह इतनी कहानियाँ की थी कि नहीं जी हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम तो पूरी फैमिली को लेके चल रहे हैं। शाम तक बैंड बज गया इनका कि नहीं हमारे बस का नहीं है। माता जी इतनी नालायक है, एक बार नहीं बच्चा सँभालती, बेटी खाला सँभालती रहेंगी। उसका सही है, बेटी खाला को अगर ऐसे ही जीना है ना तो सही है, जीते रहो। जब तक पूरे घुटने जवाब ना दे जाए ना तुम्हारे, चलते रहो इनके पीछे-पीछे। बेच डालो अपनी लाइफ़ पूरी पूरी इनके लिए। और यहाँ पे फ्रेंड हमने पूछा किसी को खाना खिला दे, किसी का खाने का ही मन नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी, सबका मुँह बना हुआ था। देखो हमारी अम्मी तो कितना मुँह बना रही है। भई क्या हुआ तुम्हारे चांदनी चौक में तुम्हें चाहने वाले नहीं मिले क्या? सब इग्नोर क्यों कर रहे हैं तुम्हें? क्या हुआ? और कई लोग लिख रहे हैं इसको ना कि कभी तो तुम अबाया पहनती हो, कभी तुम ऐसे दुपट्टा लेके चलती हो और एक बार अबाया पहनती हो, एक बार नहीं पहनती हो, तुम तो हिजाब की बेइज़्ज़ती कर रही हो। भई तुम्हें अब पता चला है, 5-6 साल बाद पता चला है। लिखो अच्छे से। और लेकिन तभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये देखो, ये पक्का कोलैब के चक्कर में आई होगी। अब पैसा खर्च करना पड़ रहा है ना, तो दही बड़े खिला रही है सड़क के किनारे से। हम कड़े वाली शॉप पे खड़े हो गए, जो छोटी-छोटी दुकानें होती हैं ना, ऐसे टेबल बाहर लगा के जो कड़े-वड़े बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं, वहाँ खड़े हो गए जी। वहाँ टाइम पास कर लो। उसमें भी रिज़ा इसलिए कि ब रिज़ा पूरे टाइम व्लॉग बनाएगी, रिज़ा के हाथ में कैमरा। उधर सनी को बुलाया हुआ, सनी बेचारा रिक्शा पकड़ के आ रहा है कि भैया ये 4-5 औरतें पता नहीं कहाँ घूम रही हैं, इनको पकड़ूँ, इनको सँभालूँ जाके। तो सनी भागा-भागा आया है। सनी खुद ही कह रहा था, फ्रेंड पहले ना इसका मेरे बिना बिल्कुल काम नहीं चलता था, अब ये बहुत इंडिपेंडेंट स्ट्रांग हो गई है। पता चल गया कितना काम चलता है तेरे बिना। और यहाँ पे आ गए, फ्रेंड हमें तो पता ही नहीं था, हम लेट हो गए थे, हम ये हो गए थे। सनी वहाँ पे तो कमीशन चलता है, सनी हमें रिक्शा वाला ना कमीशन के नाम पे पता नहीं कहाँ छोड़ आया। भैया सही किया रिक्शे वाले ने। उस रिक्शे वाले को भाई दूर छोड़ के आना चाहिए था, चांदनी चौक के बिल्कुल एंड में। लगते 2-3 घंटे इन्हें, धीरे 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 आते आते पूरे लाल किले तक। यहाँ पे फ्रेंड हम ना गलत टाइम पे चले गए, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, बहुत भीड़ थी भाई। लाल किला और चांदनी चौक पे तुम कभी भी जाओगे ना भीड़ ही पाएगी, तुम कभी भी चले जाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ शादियों के सीज़न में ही भीड़ होती है। तो वो पता नहीं पिछली बार कौन से टाइम पे आई थी, इसको थोड़ी कम भीड़ मिल गई होगी, इसे लगा होगा मैं तो 5-6 औरतें ले जा सकती हूँ, किसी के बस का चलना नहीं है, किसी को कोई अकल नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है दिल्ली के बारे में, चल पड़े जी मुँह उठा के। फ्रेंड्स हमारे पास 2 ड्रेस है, आप बताना कौन-सी पहनूँ? ये सब ड्रामा, 2 ड्रेस है, पिछली बार भी इसने बर्थडे का ड्रामा किया था, 2 ड्रेस है, आप बताओ लाल पहनूँ, पीली पहनूँ?
और जब तक पब्लिक कमेंट करती है सफ़ेद वाली ड्रेस पहन के खड़ी थी। तो ये वही ड्रामा शुरू कर रही है। और बेटी खाला बच्चा सँभालते-सँभालते भैया बेटी खाला को बोलो थोड़ा हँस भी ले, वरना तो भैया उनका भी बीपी बढ़ जाएगा, उनका बीपी बढ़ ही चुका होगा। फ्रेंड हम ना जॉन भाई और तराना भाभी के घर चले जाते हैं, जो हमारे पार्टनर है ना रेस्टोरेंट के। जब भी हम दिल्ली आते हैं उनके घर खाना ठूसने जरूर जाते हैं, माल बटोरने। कभी कुछ लेके नहीं जाते, तो अभी भी हम उनके घर जाते हैं, क्योंकि फिर हमें कल तो निकलना है यहाँ से। शर्मों की तरह बिना हेलमेट लगाए सनी स्कूटी पे जा रहा है। मतलब वैसे तो इस सभा को भी हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा इसका शायद हेलमेट फिट नहीं आता हो इसके सर पे। पर सनी को तो पहनना ही चाहिए, सनी तो ड्राइवर है। सनी ने क्यों नहीं पहना? भाई सारे लॉ ब्रेक करते हैं ये, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, बच्चे को गोदी में बैठा के चला रहे हैं कार, ये कहीं भी स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, और ऊपर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। किसी दिन गिरा जाएगी ना तो अक्ल उसी दिन आ जाएगी, उसके बाद हिम्मत नहीं होगी इसको इस तरह से शूट करने की। वहां चढ़ा नहीं जा रहा है, सीढ़ियां चढ़, वो आई थिंक सेकंड या थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। पिछली बार भी हाफ गई थी चढ़ते चढ़ते, अभी भी रुक रुक के चढ़े जा रही है, हाफ गई है। हाथ में कुछ भी नहीं है, लेके खाली हाथ चले जाते हैं। लेकिन वो जो सामान देते हैं या पैसे देते हैं ना, ऐसे बटोर लेंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे कि बस मिल गया पैसा। और वहां पे जाके खूब खा रहे पी रहे, जो भी चाट वाट उन्होंने रखा है सामान, देखा है तो उन्होंने ठीक ठाक इनका स्वागत किया है, अच्छे से सामान रखा है और खूब ठूस लिया वहां पे भी। अब इसे याद नहीं आता कि फ्रेंड हम मोटे हो रहे हैं, फ्रेंड हम शुगर नहीं खाएंगे और सॉल्ट नहीं खाएंगे। और ये सनी पता नहीं कितने दिन से यही शर्ट पहन के घूम रहा है। भाई पता नहीं पूरा व्लॉग निकल गया, रात हो गई दिन हो गया, ये शर्ट तो बदल ले। सनी को पता नहीं क्या प्यार है शर्ट से, यही पहन के। और फ्रेंड अभी तो जॉन भाई के पार्टनर बन गए, फ्रेंड अब तो हम आते जाते रहेंगे, फ्रेंड हम तो सोचे शाहीन बाग में घर भी ले लें। इसका कुछ भरोसा नहीं, शाहीन बाग में घर भी ले लेगी वहां पे। एक्चुअली ले लेना चाहिए इसको, शाहीन बाग से इतना प्यार मिल रहा है। थोड़े दिन बाद शाहीन बाग वाले भूल जाएंगे इसको, और तब इसको अकल आएगी कि भाई वो सब ना टेम्पररी फेस था, जो मेरे को इतना प्यार इज्जत मिल गई थी, मैं इसके लायक नहीं हूँ। अच्छा, मैंने ना बाय चांस एक वीडियो आया मेरी फीड में, जो किसी के इन्हें मतलब जो होते हैं ना ब्लॉगर्स, उन्होंने बनाया होगा। तो उसमें सबा इब्राहिम निकल रही थी शाहीन बाग वाले रेस्टोरेंट से। पहले सनी निकला बच्चा लेके, फिर सबा इब्राहिम निकली। सबा इब्राहिम ने वही पिंक कलर का पूरा लबादा वाला कुर्ता पहन रखा था, जैसे मैचिंग ऑरेंज वाला रेजा के लिए लाई है। नीचे पैंट पहन रखी थी, ऊपर गंदा सा दुपट्टा, और इतनी बुरे हाल में थी वो, इतने बुरे हाल में, और साथ में रेजा। मतलब मैं सोची थी वैसे बन रही है ओनर ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट। और रेस्टोरेंट कोई छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा बड़ा हाई एंड टाइप रेस्टोरेंट है, उसकी ओनर बनी हुई है। लोग इससे मिलने के लिए इतने पागल हुए पड़े, और इसका हुलिया देख लो भाई। मतलब कोई, आप सोचोगे ऐसे हुलिये में तो तुम नीचे जाके सब्जी भी ना लेके आओ, उसमें भी तुम सोचोगे थोड़ा सा तो मतलब गेटअप ठीक कर लो अपना। ये ऐसे हुलिये में ओनर बन के रेस्टोरेंट में घूम रही है, और इसको लगता है कि सनी का हालत खराब है, सनी प्रेजेंटेबल नहीं है। भैया खुद अपनी हालत देख ले, आधे से ज्यादा टाइम ये इतने बुरे हाल में होती है कि शर्म आ जाए किसी भी इंसान को। यहाँ पे देखो भैया, तराना भाभी जी ने तो सामान 8-10 चीजें रख दी हैं, और इसको अभी भी सीखना नहीं है, अभी भी इसको कोई शर्म नहीं आती। अभी भी इनके घर कोई आ जाता है ना, जैसे वो निदा आई थी, तो पुरानी एक दिन पुरानी बासी बिरयानी खिला दी, और ऐसे दो तीन चीजें छोटी मोटी रख दी। उसको ये नहीं कि कोई भी इनकी फैमिली में ढंग से किसी को ट्रीट कर दे। इनके वैसे बड़ी बातें, फैंस कोई आएगा जाएगा ना तो हम उसको इसमें खिलाएंगे, इस क्रॉकरी में खिलाएंगे, उसमें खिलाएंगे, नहीं। इनके मामा आते हैं, इनके खालाएं आती हैं, बेचारे जो भी आते हैं ना, खालाएं आएंगी तो सीधा किचन में घुस के काम काम करेंगी। एक खाला तो परमानेंट नौकर बनी हुई है। मामा वगैरह आते हैं, उनको कुछ नहीं। जो इसके बड़े पापा बड़ी मम्मी आई थी, वो खुद ही बेचारे बिरयानियां बना बना के इनको खिला रहे थे। तो ये सारे रिश्तेदारों को तो ऐसा ट्रीट करते हैं कि ये सबसे बड़े महान है, सबसे बड़े रईस है, सबसे बड़े इज्जतदार हैं, और बाकी सब लोग बिल्कुल नालायक लोग हैं, इनके टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। बाकी इनके कोई फ्रेंड व्रेंड है नहीं इनकी लाइफ में। बिल्डिंग वाले इनको दो कौड़े की इज्जत देते नहीं है, और कोई भी इनकी लाइफ में है नहीं जो इनके घर आ जा सके। पता नहीं किस किस के लिए क्रॉकरी खरीदते रहते हैं कि किसको खिलाएंगे, आज तक किसी को तो खिलाया नहीं उन क्रॉकरीज में। और ये तराना भाभी जी भी जिस दिन मुंबई पहुंच गई ना, उन्हें समझ आ जाएगा। सबा इब्राहिम की हालत देखो भैया, ट्रिपल एक्सल। और तराना भाभी जी जिस दिन मुंबई पहुंच गई, उसे उन्हें भी अपना बिरयानी बिरयानी खुद ही बना के खानी पड़ेगी, इन लोगों को खिलानी पड़ेगी। असलियत दिख जाएगी वहां पे। उसी दिन ये पार्टनरशिप कैंसिल कर देंगे, भैया ऐसा है, तुम अपने घर हो, हम अपने घर। ये पूरे पैसे वैसे जो दे रही हैं, जो दोनों लेडीज पैसे ले लिए, और इनके घर कुछ नहीं लेके गई है, खाली हाथ पहुंच गई, ठूस ठास के माल 500 रुपए पकड़ के लेके आ गई। तराना भाभी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। अब फ्रेंड अब तो हम आते रहेंगे, देखो दिल्ली वालों ने हमें कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्यार दे दिया। इतना प्यार तो हमें मुंबई वालों ने कभी नहीं दिया, इतनी इज्जत तो हमें मीरा रोड में कभी नहीं मिली, इतनी इज्जत तो हमें हमने हमारे घर में नहीं मिली। फ्रेंड हमें दिल्ली वाले इतना प्यार करते हैं, हमें तो पता ही नहीं था दिल्ली वाले सही में दिल वाले होते हैं। फ्रेंड हम तो यहीं बस जाने चाहते हैं वापस आके।
जस्टिफिकेशन, इसका हिजाब देखो, सर पे दुपट्टा डाल दिया अजीब तरीके से और कहती फ्रेंड जैसे मैं ना उसी टाइम हैदर रोने लगा था। ये हैदर को छोड़ के गई थी, सोचो। मतलब हैदर को छोड़ के रात को किसी के घर चली गई है, वहां बैठ के खा पी रही है, गप्पे मार रही है, उसको चिंता नहीं है कि भैया बच्चा छोटा है, 5 महीने का ही है, वो रोएगा जो 100% फीट पे है इसके अकॉर्डिंग, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। और यहाँ बाजू में बैठी थी रिजा। रिजा तो भैया इनके बेडरूम में हमेशा ही होती है, 24 घंटे सनी भाई है, सनी और सालोपी के बीच में मंडराती रहती है ये। और रात को ये आए हैं, सनी भाई तो आए भी नहीं भैया, सनी भाई तो सही ऐश मार रहे हैं, सनी भाई को इतनी फ्रीडम तो मुंबई में नहीं मिली, इसीलिए सनी भाई को दिल्ली ज्यादा अच्छा लग रहा है कि फ्रेंड दिल्ली में बहुत खुश हूँ, फ्रेंड बहुत सारी लड़कियां भी आती है, बहुत इज्जत मिलती है, फ्रेंड एकदम सेलिब्रिटी बन गया हूँ, सालों से बोलता हूँ बहुत काम है, बहुत काम है, सालों से भी छुटकारा मिल गया फ्रेंड, मेरा तो मन कर रहा है शाहीन बाग में बस जाऊं फ्रेंड, इतनी इज्जत, इतनी लड़कियां, इतनी सेलिब्रिटी स्टेटस जितना तो मीरा रोड में शोएब भाई को नहीं मिला, उससे ज्यादा मुझे यहाँ पे शाहीन बाग में मिल रहा है फ्रेंड, मैं तो यहीं बस जाना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ एक घर देख लूं फ्रेंड। नमाज का टाइम, अब ये जैसे नेहा ने कहा ना, इन्हें जरूर दिखाना होता है हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम मस्जिद जा रहे हैं, ये फ्राइडे टू फ्राइडे मस्जिद जाके नमाज पढ़ के आता है, तो ये जरूर दिखाता है, कवर करना जरूर कि क्योंकि इनकी मुस्लिम ऑडियंस खुश होती है कि ओ तुम तो बड़े रिलीजियस हो, तुम तो नमाज वमाज पढ़ते हो, तुम मंदिर जा जाके मतलब सॉरी मस्जिद जाके नमाज पढ़ते हो, तुम तो बहुत ही एकदम इस्लामिक हो, तुम्हें तो बहुत नॉलेज है, और ये सब सोच सोच के वो मुस्लिम ऑडियंस खुश हो जाती है। अब सनी ने निहारी वगैरह ये सब इतने तेल वाला खाना पैक कराया, ये आई एम श्योर होटल लेके गया होगा, वहां सबने बैठ के खाया, क्योंकि इन्होंने क्लियर नहीं दिखाया, क्योंकि सबकी हेल्थ खराब हो रही है बुरी तरीके से इन सारी औरतों की, तो ये दिखाएगा तो भैया सालों जी को तो गालियां पड़ जाएंगी, वैसे तो पड़ ही रही हैं लेकिन तभी तो और ज्यादा पड़ जाएंगी, तो इतने तेल वाला सामान ये घर लेके गया। माता जी नमाज पढ़ रही है, सालों ने फटाफट कैमरा, अम्मी नमाज पढ़ रही है, और फिर सालू जी ज्ञान देने बैठ गई। सालू का ज्ञान इतना लंबा था, पक गई थी, बिल्कुल पक गई थी। सिर्फ ये फ्रेंड, हम बहुत लोगों से मिलना चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाए फ्रेंड, अल्लाह ने कहा है अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह से माफी मांग लोगे तो सबसे माफी मांग लोगे, फिर सबसे माफी मांग लोगे तो मैं एक एक से माफी मांगती, मुझे समझ नहीं आ रहा कहना क्या चाह रही भाई, कुछ नहीं कहना चाह रही थी, जस्ट इसको ये था डर कि मैं बहुत लोगों से नहीं मिल पाई, और लोग मुझे कमेंट में आके ना लिख दें कि तुम तो बुरी हो, क्योंकि इसको दो चार कमेंट आ चुके हैं कि तुम तो बहुत रूड हो, ब्लॉग में अच्छा अच्छा दिखती हो, ऐसी नहीं हो तुम बिल्कुल भी, और हम तुमसे इतना मिलने आए थे तुम मिली नहीं, ये सब लिख रहे हैं, तो उसको वो डर है, तो सफाई पेश कर रही है कि मैं तो सबसे मिलना चाहती थी, मैं तो सबके साथ सेल्फी खिंचाना चाहती थी, लेकिन मैं दिल से जिसके साथ नहीं मिल पाई उसके लिए माफी मांगती हूँ, और हम आते रहेंगे, तो हमारा घर है। कहती है ये दिल्ली में मुझे इतना प्यार मिला, जिससे प्यार मिल जाता है ना वहीं रहने का मन करता है, जहां प्यार मिल जाता है, मतलब आज तक इसे प्यार नहीं मिला है, साफ खुद ही बता दिया इसने, और सही बात है, आज तक न इसे प्यार मिला है न इसे इज्जत मिली है, तो इसको जब ये प्यार और ये इज्जत जो झूठी इसकी फैमिली वाले दे रहे हैं ना, उसमें बहुत खुश है, लेकिन जब इसने वो देखा माहौल की खरीदी हुई ऑडियंस जो या स्मॉल टाइम ब्लॉगर्स यूट्यूबर्स आके इसके पीछे पड़ गए, भीड़ इकट्ठी कर दी, जी सालू अपी हम आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, सालू अपी हमें छूना चाहते हैं, सालू अपी रो रहे हैं पागलों की तरह, तो इसे लगा मैं तो भैया पता नहीं क्या अमिताभ बच्चन बन गई हूँ, मेरे को तो लोग सिर्फ छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसको लग रहा है कि पता नहीं यही असलियत है, ये असली स्टेटस है मेरा, मैं तो मीरा रोड में टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो इसको ये लग रहा है कि मैं बार बार दिल्ली आऊं, व्लॉग बनाऊं और वहां खड़ी हो जाऊं, बस सुबह शाम मुझसे मिलने लोग आते रहें, और खुशामदीद चले ना चले उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय करूँ, भाई सेलिब्रिटी स्टेटस फ्री फंड में नहीं मिलते किसी के, और जिसको मिलते हैं ना वो बहुत टेम्पररी होते हैं, सब चले जाते हैं, ऑडियंस कहीं नहीं तुम्हारे लिए पागल है। ये देखो माता जी खा रही है हाथ में पकड़ के रोटियां वोटियां, उसको दिखाया नहीं, अम्मी अम्मी कैसा लगा, अम्मी बताओ, रोटी वोटी खाना छोड़ो, बताओ कैसा लगा, मजा आया, चलो कंटेंट दो, अम्मी दिल से अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, देखो तुम्हारी भाभी तो लेके नहीं जाती है, तुम ले आई, और घुटने उठने तोड़ा दिए, कुछ खिलाया पिलाया ठीक से है नहीं, और हमें वे छोटे से कमरे में पैक कर दिया, लेकिन फिर भी अभी ब्लॉग के कारण बोल देते हैं अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा, बेटी से मत पूछना, बेटी का मुंह सूजा हुआ है, बेटी कुछ कंटेंट नहीं देगी, बेटी ने डिसाइड कर लिया है, 2 दिन मुझसे बात नहीं करो कोई भी, मेरे मुंह पे कैमरा मत डालो, असली गुस्सा बाहर निकल आएगा, इसलिए बेटी को भी मत छेड़ना, हाँ रिजा से जाके पूछ लो, रिजा के पास चली जाओ, रिजा के रिजा कैसा लगा तुम्हें, साले पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, हमें तो पढ़ाई करने जाना ही नहीं पड़ा, हम तो महीने में एक बार जाते हैं, वो भी आपने छुड़वा दिया, बहुत मजा आ रहा है, सालों पे पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है, मुझे तो आपके और आपके बच्चे की पूरी जिंदगी भर संभालना है उन लोगों को, तो पढ़ाई लिखाई तो सब वेस्ट है, सालों पे आपने तो कहा था कि पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट नहीं होती, एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, सालों पे बहुत मजा आया, आपने बोला था 4 दिन के लिए जा रहे हैं, हम तो 8-10 दिन के लिए रह गए हैं, सालों पे भैया इसको वही गमछा डाल दिया गले में, टी शर्ट पहना के, मतलब पागल हो गया तुम लोग, या तो जीन्स पहन लो,
तो या फिर भैया सूट पहन के दुपट्टा ले लो। इनका अलग ही नाटक चलता रहता है, इनका अलग ही स्वैग है भाई, पता नहीं कौन से दुनिया में जीते हैं लोग। और ये लोग हँसे जा रही है खड़-खड़ करके, फिर फालतू में मतलब भई। और ये ओवरसाइज़ मुझे लगता है जेंट्स टी-शर्ट लेके आते हैं ये, क्योंकि मैंने शायद इंडिया में नहीं देखी इतनी बड़ी-बड़ी टी-शर्ट लेडीज़ की। ये जेंट्स टी-शर्ट लाते होंगे ट्रिपल एक्सल, 4 एक्सल, वो सालों पे भी पहनते हैं और ये भी पहन रही है। इसको देखो, ये तो बंदर लग रहा है भैया, ये क्या पहना है इसने? कौन से ऐसी भीड़ में जा रहा है कि इसका बैकपैक खोल के सामान चोरी कर लेगा। और ये माता जी, चलो, 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 जल्दी चलो, बस और कंटेंट नहीं दे पाएँगे हम, चलो। सालों पे फ्रेंड बहुत अच्छा लगा फ्रेंड, हमने जीन्स पहन ली है, देखो जीन्स के ऊपर कुर्ता, कुर्ते के ऊपर गमछा, देखो हम भाभी से इंस्पायर्ड है, भाभी भी ऐसे ही करती थी पहले। जब भाभी हमारे साथ रहती थी, अब तो रहती भी नहीं। और देखो हमें बहुत मजा आया, दिल्ली में हमने बहुत कंटेंट बनाया, हमारे व्यूज 1 मिलियन से कम होने लगे थे फ्रेंड्स, तो हम पूरा अपनी पलटन बटोर के लिए आए यहाँ पे। अब देखो फिर से 1.5 मिलियन व्यूज आने लगे हैं फ्रेंड्स। और देखो रिजा, तुम काम पे लग जाओ, अपना नैनीगिरी निभाओ, भूल जाओ दिल्ली विल्ली घूमना फिरना। बेटी खाला उधर अलग बैग बैग पैक कर रही हैं, और रिजा अपने वो होता है ना फीडिंग पिलो वो उठा रही है, डायपर बैग उठा रही है, बाकी पता नहीं सारे बैग उठा रही है। रिजा को तो पता है भैया ये मेरी ही ड्यूटी है, सालू जी थोड़ी देर बच्चा संभालेंगी, उसके बाद बच्चा मेरी माँ संभालेगी, सारा सामान मैं संभालूंगी। नानी बेचारी वही मैरून स्वेटर में घूम रही है, वो नया स्वेटर कहाँ उठा के रख दिया, नानी को पहना तो दो। और एक स्वेटर लाई, मतलब इतनी नालायक औरत है ये, नानी के लिए सिर्फ एक स्वेटर खरीद के लाई, उसमें भी खरीदते हुए दिखाया और देते हुए भी दिखाया। भाई 2-3 तो ले आओ मिनिमम, अगर सर्दियां आ रही हैं और धोने गया स्वेटर या गंदा हो गया तो दूसरा तो पहन सके इंसान। लेकिन नहीं जी, दूसरा स्वेटर खरीदा जाएगा तो उसके लिए अलग ब्लॉग बनेगा, उसके लिए अलग खरीदते हुए जाएगी, दिखाएगी, फिर नानी को देगी, फिर नानी खूब दुआएं देंगी, बेटा हो तुमको, बेटा हो, एक और बेटा हो। भैया कितने बेटे हो? नानी के तो 6-6 बेटे हैं, नानी का बुढ़ापा भी बेटी के घर ही गुजर रहा है टेक्निकली देखा जाए तो। नानी 6-6 बेटे होते हुए भी एक इकलौते कमरे में मौदा में वहाँ पड़ी रहती हैं। तो नानी क्यों इतना बेटा हो के वो आशीर्वाद दिए जा रही हैं? बेटी हो भी बोल दें, बेटी नहीं, बेटा ही हो सबको वही। अब यहाँ पहुँच गए और रेलवे स्टेशन में भी अंदर घुस गए। अंदर घुसते समय देखो, अंदर पहले रिज़ा खड़ी हुई है। रिज़ा पूरा शूट करेगी, एक-एक इंसान आएगा, ऐसा नहीं कि भैया चैन से जाके अंदर जाके बैठ जाओ तब शूट कर लो। नहीं, नहीं, अंदर की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, हर एक सीन की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। रिज़ा को तो बल्कि रेल बना रखी है, बच्चा भी सँभाले वो और सामान भी उठाए वो, रिकॉर्डिंग भी करे, कंटेंट भी बने। उधर बेटी खाला देखो, बेटी खाला की असली हालत है, बेटी खाला का मुँह वैसे सूजा हुआ रहता है, गुस्से में रहता है। फिर वो जब ब्लॉक के लिए पूरे आ जाता है ना मुँह पे, तब वो हँसती है। माताजी पीछे छूट गई, माताजी को संभाल लो कोई, माताजी इतना पीछे छूट गए, चला नहीं जा रहा उनसे। उनके लिए भी एक व्हीलचेयर कर देते, बल्कि बेटी खाला के लिए भी करनी चाहिए थी, बेटी खाला के भी घुटने दर्द है, लेकिन ये पैसा थोड़ी ना लगाएगी, नानी के लिए लगा दे वही बड़ी बात है। अब देखो यहाँ रिज़ा अंदर खड़ी है, रिज़ा जाके पहले कैमरा-वैमरा ऑन करेगी, तब बाकी लोग एक-एक करके चढ़ेंगे। माताजी को देख रहे हो बच्चा कैसे पकड़ा हुआ है, माताजी बच्चा ऐसे पकड़ के लाई है जैसे पता नहीं, मतलब वही होता है ना सॉफ्ट टॉय। इस बच्चे की इतनी दुर्गति हुई है ना बेचारे की, कि इतना किसी की नहीं होती। कोई भी मतलब एवरेज माँ होती है ना जिसके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते, वो भी अपना बच्चा प्यार से संभालती है, ध्यान से रखती है। लेकिन इस औरत ने इस बच्चे के साथ बुरा हाल कर रखा है। ना उसको सोने देती है टाइम पे, ना उसका कोई स्लीपिंग का शेड्यूल है, ना इसको कोई उठने देती है ढंग से, खेलने देती है। मतलब होता है ना बच्चे खेलते भी तो हैं तभी तो ग्रो करेंगे। ना उसको कुछ खिलाती-पिलाती है। फ़ीड चलता रहता है, लेकिन इसने बोला था कि मेरे बच्चे का आयरन कम है और डॉक्टर ने कहा सॉलिड फूड शुरू कर दो। तो सॉलिड फूड भी नहीं खिलाते हुए देखा इसे। अब आयरन कम है, बाकी चीज़ें कम है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पैसे कम नहीं होने चाहिए। कम नहीं हो जाने चाहिए, इनके व्लॉग्स बनते रहने चाहिए। यहाँ पे बैठ के फिर वो ज्ञान, 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 माँ-बेटी इतना ज्ञान पेलने लगे हैं ना, पब्लिक सही में पता नहीं क्यों देख रही है। जैसे शोएब और दीपिका इतना ज्ञान पेलते हैं ना, अब ये माँ-बेटी इतना ज्ञान पेलते हैं। यहाँ बैठ के फ्रेंड रूहान चाह रहा था तो अम्मा ने कभी ऐसे छोड़ा नहीं ना, इसलिए अम्मी बहुत रो रही थी। अरे उसकी असली माँ है बेटी खाला। बेटी खाला से पूछ लो उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही थी क्या? वो भी दुखी थी, परेशान थी, टेंशन में थी, उन्हें भी कोई डर था या नहीं? नहीं, तुम्हारी माँ को ही सबसे ज़्यादा प्यार है, तुम्हारी माँ को किसी से कोई प्यार नहीं है। तुम्हारी माँ ने सिर्फ़ नौटंकी करनी है। रोना-धोना, ज्ञान पेलना, बातें दिल से खुश हैं, खाना, ठूसना, घूमना-फिरना, बाकी उन्हें किसी से कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है। और खाने-पीने का देख लो, ये पिज़्ज़ाज़ आए हैं इनके लिए। मतलब ये पिज़्ज़ा भी खाएँगे, नान-वान, पिज़्ज़ा पता नहीं क्या-क्या खाया है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ये पता नहीं क्या बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का बना है, मेटल का बना है, किस चीज़ का बना है, नानी-वानी सब हज़म कर जाती हैं ये सब। उधर अम्मी बोलती है मोहदा आने वाला है नानी को कि मोहदा चले जाओ, नानी साफ मना कर दी, नहीं, नहीं हमें मोहदा नहीं जाना है। अब देखना थोड़े दिन बाद इनको छोड़ के आएँगे और नानी बेचारी फिर कुछ कह भी नहीं पाएँगी। अब इधर भोपाल आने के लिए इतने ऐसे हो जाते हैं, भोपाल आ रहा है, भोपाल आ रहा है, भोपाल से इतना प्यार, लेकिन भोपाल जाते क्यों नहीं हो भाई? भोपाल से इतना प्यार तो उस समय उतर-उतर के हर रेलवे स्टेशन का, ये आ गया आगरा,
ये आ गया ग्वालियर। भाई तू टीटी है क्या? तुझे किस चीज़ की अपडेट देनी है? लेकिन भैया व्लॉग बनाना है ना पूरे ट्रेन का, आधा व्लॉग ट्रेन में बनेगा, सालू जी ने बोला है। जैसे ही मुंबई लैंड करेंगे वहां से नेक्स्ट डे का बनेगा। अब इधर नाज़ा खाला आ जाते, नाज़ा खाला, सारा और खालू फिर से वही सामान लेके खाने पीने का आ जाते हैं। आते ही नानी से कोई इनको लेना देना नहीं है, अपनी बहन से ज्यादा कोई मिलना जुलना नहीं है, दोनों बहनों से सीधा आके हैदर और सालू, हैदर हैदर, और इधर सालू पी, और यहाँ पे इतना प्यार दिखा रहे हैं हैदर से और सालू अप्पी से। सालू अप्पी को देखो इतनी मोटी हो गई है ये। किसी ने कमेंट लिखा, मैं एज इट इज पढ़ देती हूँ, उसमें लिखा है कि बहन थोड़ा वेट कम कर ले, कितनी लेडीज तेरे को देखती हैं, कुछ तो ढंग का काम कर ले, खाना पीना घूमना शॉपिंग करने के अलावा। भाई सारी फैमिली तेरे साथ है, ना तुझे बच्चा पालना है ना उसकी दिक्कत है। पता नहीं क्या लिखा है, बहन कर ले थोड़ा, इतना भी ढीठपना नहीं होता। 4 साल से एक इसके ब्लॉग में बस यही चल रहा है, घूम लिया, खा लिया, शॉपिंग कर ली, सो गए, वो खाला चली गई, वो खाला आ गई, वो रोने लग गई, ये रोने लग गई, सरप्राइज सरप्राइज खेल लिया। बहन कुछ तो काम कर ले जिंदगी में, तू इतनी अच्छी लगती थी मुझे। अब वो सबसे बेकार सिर्फ इसी वजह से, सारा सेम कंटेंट, इतनी बोरिंग जिंदगी, ना तो अपनी फिटनेस पे ध्यान देती है और ना कुछ, सुधर जा। तो सही लिखा, सारे टाइम यही, ये बहन चलेगी, वो बहन चलेगी, ये खाला आ रही है, वो खाला जा रही है, और वो सरप्राइज, और ये हमने शॉपिंग कर ली, ये हमने खा लिया, ये हम ट्रेन से मौदा जा रहे हैं, मौदा से वापस आ रहे हैं, मौदा के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, अभी हम मुंबई के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, अब हम दिल्ली जाने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, अभी एनिवर्सरी आ रही है उसकी शॉपिंग कर रहे हैं। यही सेम कंटेंट। कोई पब्लिक भी बेवकूफ है, देखे ही जा रही है, देखे ही जा रही है, देखे ही जा रही है। और इतना सारा सामान लेके आए हैं, क्या सामान था? सिर्फ खाने पीने का, मतलब खाने पीने से ऊपर नहीं उठे। सिर्फ ये टोस्ट, रस और मूंगफली, और ये होता है ना लोकल लोकल सिंपल सिंपल चीजें, पता नहीं इतना इन्हें खाने से क्या अटैचमेंट है। और यह नीचे उतर के खड़ी हो गई है, गंदे तरीके से हंसे जा रही है। इसका हुलिया देख लो, कोई हुलिया देख लेना इसका, तो सोचेगा पता नहीं कौन है ये, मतलब यही सोचेगा पैसे वैसे नहीं है, बहुत गरीब से लोग होंगे। बेटी ये नाजा खाला और सारा ठीक से ड्रेस्ड अप हैं, ठीक लग रहे हैं, लेकिन सबा इब्राहिम का हुलिया हमेशा इतना फटीचर होता है कि बस पूछो मत। और वहां पे जाके रोने धोने का नाटक, पता नहीं क्या रोना इन्हें दिखाना होता है। पैसे देती हो कि 500 रुपए, रो के दिखाओ भाई, क्योंकि रोना हमारे बिकेगा ना। रोएंगे, इमोशनल हो गए जी, वो रो रहा है जी, वो बीमार हो गया, वल्नरेबिलिटी दिखानी है, आंसू दिखाने हैं। शोएब भाई भी यही, मेरे पिताजी रोने लगे तो ये कम है क्या, ये मेरी खाला रोने लगी, मेरी अम्मी रोने लगी, वही सब दिखा रही है। अंदर अम्मी अलग रो रही है। अम्मी से पूछा गया कि रो क्यों रहे हो, तो कहती छोटी बहन है ना इसलिए, बहन है ना, बहन का प्यार है। भाई छोटी बहन तुम्हारी बेटी खाला भी है, वो तुम्हारे साथ 1 साल से रह रही है, कितना प्यार दिखा रहे हो तुम, हमें दिख रहा है। छोटी बहन नाजा ही है क्या? छोटी बहन बेटी खाला नहीं है क्या? बेटी खाला को पूछती तक नहीं है माता जी। पूरे दिल्ली ट्रिप में माता जी बेटी खाला के साथ थी, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उनमें दोनों बहनों में कोई कनेक्शन है। वो उन्हें बेटी खाला को एज अ मेड ही समझती है, एज अ नौकरी समझती है, पीछे पीछे आती रहेंगी बस बच्चा संभाल के। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि दोनों सगी बहनें हैं और सेम स्टेटस पे हैं, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता तो फाइनेंस से ऊपर होना चाहिए ना, वो तो सच्चा खून का रिश्ता है। लेकिन नहीं, माता जी को किसी बहन भाई बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। फालतू की नौटंकी करा लो, ब्लॉग के लिए रोना कितना भी करवा लो, और कितना भी ज्ञान पिलवा लो, दिल से खुश है हम तो ये दुआ देते हैं, हम तो वो दुआ देते हैं, मैं तो तरक्की करे, अल्लाह दुआ दे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, हमारे बेटे को तरक्की दे, हमारी बेटी को, सबको देखने वालों को दुआ दे, देखने वालों की सबको औलाद हो। कितनी भी नौटंकी, कितना ज्ञान। और ये अरे हमारी फैमिली बड़ी इमोशनल है। भाई इमोशनल है तो अपने इमोशंस अपने पास रखो ना, पब्लिक को क्यों दिखा रहे हो? दिखाओ सच्चे इमोशंस अगर हैं तो। किसी को कोई सच्चे इमोशन नहीं है। नाजा खाला अपनी माँ से मिलके गले लग के तो रोई नहीं है, क्योंकि वो बूढ़ी है, इतनी बूढ़ी है, और बूढ़े इंसान का कुछ भरोसा नहीं होता दुनिया में। मतलब वैसे तो किसी का भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन बूढ़ी इंसान जो अपनी माँ से मतलब वो लेडी वो अपनी माँ से कनेक्टेड नहीं है, वो सालों ओपी से बिछड़ने के लिए रो रही है। सोचो कितनी नौटंकी, कितना फ्रॉड पना। मतलब बेटी खाला पूरे टाइम बच्चा संभाल के, ना बच्चा सो रहा है तो भी वही संभालेगी, जग रहा है तो भी वही संभालेगी, और इसका सिर्फ खाने पे टूट पड़ते हैं फ्रेंड, हमारा सारा ध्यान खाने पे है। और इसे एकदम खाने का झोला निकाल के, अरे ये शीरमाल है, ये केक है, ये वो है, मैं तो खाऊंगी, मैं तो एक तो जरूर खाऊंगी। भाई तो 1 हफ्ते से खा ही रही है दिल्ली में, तो कोई वो मतलब एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। पब्लिक को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम 150 किलो के हो जाओ या 250 किलो के हो जाओ, तो तुम जो मर्जी खाओ, जो मर्जी करो।
निकाल-निकाल के दे रही है, ये मैं खाऊँगी, वो मैं खाऊँगी, खाने पे ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे खाना ना ज़िंदगी में कभी देखा ही ना हो। खाना ना हो गया पता नहीं क्या हो गया हो। और ये अमरूद के चक्कर में इसको ऐसा लगता है जैसे अमरूद ना हो गए पता नहीं क्या होगा, हर जगह अमरूद, अमरूद। ये शक्ल देख ले, मतलब कटहल जैसी शक्ल हो चुकी है इसकी ना, हर जगह से टेढ़ी-मेढ़ी, मतलब जैसे होता है ना, उसमें बोलते हैं ना अदरक जैसा हो गया है कि हर जगह से उग रहा है, हर जगह से मांस निकल रहा है। इसके फेस की हालत वो हो गई है कि इतना ज़्यादा मोटापा आ गया है कि हर जगह से फैल रही है। मैडम मुंबई पहुँची, अच्छा हुआ ये उस वाली जगह पहुँचे, अब अच्छा हुआ ट्रॉली मिल गई है, हमारा तो बहुत मुश्किल हो जाता चलना, फ्रेंड हम कैसे चलते हैं? उधर देख लो सही में बेटी खाला की हालत। बेटी खाला को ना अब बोल देना चाहिए अपने खालू जी से, भैया आ जाओ हमें सँभाल लो, बहुत हो गया, हम अब हमसे ना हो पाएगा, हमसे और गुलामी ना हो पाएगी। एक बार कह के तो देखें, मज़ा आ जाएगा। बेटी खाला अगर रिज़ा और रेहान को लेके निकल ले ना, तो सालों ओप्पी के ब्लॉग्स तो अपने आप ही डाउन हो जाएँगे, किसी को कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो सालू ओप्पी ना क्या होगा कि बाहर से मेड रखेगी नहीं। उसका जैसे रीज़न किसी ने बोला था ना कि रीज़न ये है कि उसके सारे सीक्रेट्स बाहर आ जाएँगे, सीक्रेट बाहर बाद की बात है। सबसे पहली बात तो इतने मतलब मेड्स अगर चेंज होएगी ना, मेड्स कोई परमानेंट तो रहने नहीं वाली, इसके नखरे ज़्यादा चलेंगे, तो मेड छोड़ के चली जाएगी, फिर दूसरी मेड कहाँ से ढूँढेगी? और बेस दूसरी मेड ढूँढने के लिए बीच में गैप भी तो आ जाएगा ना, तो 2-4 दिन का अगर गैप आ गया, तो 2-4 दिन तो ये बच्चा सँभाल ही नहीं सकती भई, 2-4 दिन अगर इसके पास मेड ना हो, तो ना ये खुद को सँभाल पाएगी, ना बच्चे को सँभाल पाएगी। इसलिए तो कहते हैं 24 घंटे की चाहिए इसे। वापस आ गया रेहान को, रेहान कहता है, "हाँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ।" आते ही शाहनू भाई ने मेरे को काम पे लगा दिया, फिर रोहान को मैं घुमा-फिरा के लाया पार्क से, अभी मैं अपनी ड्यूटी पे लग गया हूँ। शाहनू भाई ने मेरी क्लास लगा दी कि बेटा ऐसा पढ़ो-लिखो मत, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपना हमारा काम करना मत छोड़ो, तुम ये मत भूलो तुम हमारे नौकर हो, तुम रूहान की ड्यूटी पे हो। जैसे उधर वो बेटी खाला और रिज़ा हैदर और सबा की ड्यूटी पे है, ऐसे तुम रूहान की ड्यूटी पे हो। तुम अपने स्कोप ऑफ वर्क मत भूलो और लग जाओ काम पे। तो वो पार्क में घूमने-फिराने लेके गया था रूहान को। और यहाँ क्या कह रहा है, मैं डरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरा। सालों पे फ्रेंड साहब बताना आप ये वाला क्वेश्चन बताना, बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं दिया कि दिन में टर्बुलेंस ज़्यादा होते हैं या मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर हमें फ्लाइट लेनी है तो कौन-सी वाली लें, और हमारे एक्सपीरियंस से और दिन में ज़्यादा होता है। भाई बड़ा एक्सपीरियंस, इसने बड़े फ्लाइट्स में ट्रैवल किए हैं, 1-2 बार बारली गई होगी, उसमें भी इसको कह रहे हैं कि हमारे एक्सपीरियंस से। भाई तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं पहली बात, और टर्बुलेंसेस डज़ नॉट मैटर कि दिन है या रात है, वो वेदर पे डिपेंड करता है। तो खैर चलिए, ये था इसका ब्लॉग, और बताना कैसा लगा, एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।